ये सारा सामान तो पैक हो गया, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। ये बैग बंद होगा कि नहीं होगा। और अभी मेरी जैकेट भी नहीं आई है। देखो जैकेट मैंने बाहर ही रखी हुई है अभी तक। नहीं नहीं, मैं जैकेट तो रख ही लेती हूँ यार। और एक प्रेशर कुकर भी चाहिए यार। मैं तो कहती हूँ 2-3 खाने की प्लेटें भी रख लेते हैं और सर्व करने के लिए भी रख लेते हैं 2-3। ये 1 मिनट यार, मेरा बैग भी छूट गया, मेकअप बैग। ओह नो, ये कहाँ आएगा यार। इस मेकअप तो चाहिए मुझे। ये बैग कैसे बंद होगा। हे गाइस, तो आप लोग भी ऐसे ही परेशान होते होंगे जब आप बाई फ्लाइट कहीं ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि जो फ़्लाइट से जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें बैग की लिमिट होती है, इतना ही वेट हम ले जा सकते हैं। तो बैग के अंदर इम्पॉर्टेंट सामान रखिए, कुछ भी फालतू सामान मत रखिए बैग के अंदर। इतना ही सामान रखिए जो आपको वहाँ जाकर यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी जिस सामान की। तो अगर आप इंडिया से यूएसए मूव होने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो कि आप क्या क्या सामान लेकर आएँ इंडिया से यूएसए, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको कुछ बहुत सारी सामान चाहिए होगा इंडिया का। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप इंडिया से क्या क्या लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अर्चना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लिविंग एंड कुकिंग इंडियन मॉम इन यूएसए। सो आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, अगर आप लोग इंडिया से यूएसए ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या जल्दी ही आने वाले हैं यहाँ पर, तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो आई रियली होप ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो यूएसए मूव होने वाले हैं इंडिया से, ताकि उन लोगों को आइडिया हो कि वो क्या क्या सामान ले जा सकते हैं इंडिया से यूएसए। जब मैं यहाँ पर आई थी उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या क्या सामान ले जा सकती हूँ। तो मैं बहुत सारा ऐसा सामान लेकर आई थी जो कि यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल था और रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिर से वो गलती ना करें और आप सिर्फ वही सामान लेकर आए जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं किचन सप्लाइज़ की। तो किचन सप्लाइज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम मूव करते हैं तो सबसे पहले बात आती है किचन सप्लाइज़ की। और बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि किचन सप्लाइज़ में ये भी ले जा दीजिए, ये भी ले जा लीजिए, बट वो सबसे ज़्यादा भारी होती हैं और सबसे ज़्यादा जगह लेती हैं। तो आप सबसे पहले अपने अमेज़ॉन से उसके प्राइस चेक कर लें और प्राइस का कंपैरिजन कर लें इंडिया टू यूएसए। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं तो आप आपके घर पे जो अवेलेबल है वो लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूएसए आकर ख़रीद लीजिए। तो आई मस्ट से कैरी अ स्मॉल प्रेशर कुकर। इट विल हेल्प अलॉट इन इनिशियल डेज। शुरुआती दिनों में ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो गाइस, दूसरी जो चीज़ है वो है कढ़ाई। तो अगर आप इंडियन स्टाइल खाना कुक करना पसंद करते हैं, इंडियन स्टाइल, इफ़ यू लव टू कुक इंडियन स्टाइल फूड, तो आप लोगों को एक कढ़ाई भी लेकर आनी चाहिए। छोटी सी कढ़ाई, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्टाइल कढ़ाई का मैंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं देखा आज तक। यहाँ पर पॉट्स एंड पैन जो होते हैं वो बहुत ही कम प्राइस पर, रीज़नेबल प्राइस में वॉलमार्ट, आइकिया और कॉस्को किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे। बट जो कढ़ाई होती है वो नहीं मिलती है। वो मिलती है तो या तो अमेज़ॉन में मिलती है या फिर इंडियन स्टोर में मिलती है, बट उसके जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो आई मस्ट से कैरी वन स्मॉल कढ़ाई ऑल्सो। इंडिया से यूएसए बहुत सारे पॉट्स एंड पैंस लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल होते हैं किसी भी स्टोर में, वॉलमार्ट में, आइकिया में, कॉस्को में, कहीं पर भी मिल जाएंगे और उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। तो अवॉइड ब्रिंगिंग दैम। एंड एक छोटा सा पैन लेकर आएँ, बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा पैन। और इस पैन में सारी चीज़ें बन जाएंगी। अगर आपको रोटी बनानी है तो वो भी इसमें बन जाएगी, अगर आपको कुछ चीज़ गर्म करनी है तो वो भी इसमें गर्म हो जाएगी। और इसका जो वेट है वो बहुत हल्का है और ये स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए ही ज़रूरी है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हैं, बट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में अगर आप होटल में रहने वाले हैं तो आपको एक पैन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो एक पैन ज़रूर लेकर आइएगा। तो गाइस, नेक्स्ट आइटम है रोलिंग पिन, यानी कि बेलन। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर मूव हो रहे हैं तो आप हो सकता है रोटियाँ ना बनाना चाहते हो, तो आपको बेलन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रोलिंग पिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एज अ फैमिली यहाँ पर मूव हो रहे हैं तो आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत है और डेफिनेटली कभी ना कभी उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि आप रोटियाँ तो ज़रूर बनाएंगे।
तो एज ए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारी फ्रोजन फूड्स मिल जाते हैं, टोर्टियास मिल जाते हैं। इंडियन स्टोर में इंडियन स्टाइल चपाती और पराठे, नान सब कुछ मिल जाता है। और इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत हल्का होता है, तो बैग में कहीं भी ये आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम है तवा और चिमटा। तो मैं तवा और चिमटा नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो तवा होता है वो आयरन का बना होता है और थोड़ा सा उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं भी लेकर आई थी उसको। बट अगर आपको कोई हल्का सा तवा मिले तो वो ज़रूर लेकर आएँ, अदरवाइज़ उसको लाना अवॉइड करें। और इंडियन स्टाइल चिमटा यहाँ पर नहीं मिलता है हर स्टोर में, बट इस टाइप का टोंग हर स्टोर में मिल जाता है, तो उसको लाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। और तवे का जो काम होता है वो ये पैन भी कर सकता है, इसमें रोटियां बन जाती हैं इजीली। तो नेक्स्ट आइटम है स्पाइसेस बॉक्स। इंडियन स्टाइल स्पाइसेस बॉक्स जो होता है, जिसमें सारे मसाले एक साथ रख सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्स में जो आता है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और उसमें मसाले रख सकते हैं, तो वो यहाँ पर ईजिली नहीं मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर मिल जाते हैं, बट जो इंडियन स्टाइल स्पाइसेस बॉक्स जो होता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आई मस्ट से कि उसको ज़रूर लेकर आएँ। अगर वो यहाँ पर मिलता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो नेक्स्ट आइटम है कटलरी एंड अदर यूटेंसिल्स। तो मोस्ट ऑफ द कटलरी लाइक स्पून, फॉर्क, नाइफ्स यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत कम होता है, $1.98 ऐसे ही कुछ मिल जाएगा आपको ये सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग के दिनों के लिए आप 1-2 लेकर आ सकते हैं, बट अवॉइड टू मच, बहुत ज़्यादा लेकर मत आएँ। नेक्स्ट आइटम है टी स्ट्रेनर। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो टी स्ट्रेनर ज़रूर लेकर आएँ। और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, तो इसको आप 2-3 लेकर आ सकते हैं। और ये यहाँ पर मिल जाते हैं हर स्टोर में ईजिली, बट एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती है जो इंडिया में मिलती है। किचन सप्लाइज़ की बात हुई तो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी। आप सिर्फ स्टेनलेस स्टील के ही कुकवेयर एंड यूटेंसिल्स लेकर आएँ, क्योंकि ये डिश वॉशर सेफ़ होते हैं। जो एल्युमिनियम के कुकवेयर होते हैं वो डिश वॉशर सेफ़ नहीं होते हैं, तो बाद में पछताने से अच्छा ये है कि पहले से ही जान लें आप ये सारी बातें। तो नेक्स्ट टॉपिक है होम लिविंग। तो यहाँ पर घर का सारा सामान ईजिली मिल जाता है किसी भी स्टोर में, वॉलमार्ट, कॉस्को, आइकिया, कहीं पर भी मिल जाएगा और उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा। बट आई मस्ट रिकमेंड कि आप 3-4 जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं वो लेकर आइएगा, पिलो कवर्स अपने साथ लेकर आइएगा, क्योंकि जो कॉटन बेडशीट होती हैं उनके प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पर। तो आप अपने साथ 2-3 बेडशीट तो ज़रूर लेकर आइएगा, हर साइज़ की, क्वीन साइज़ की, किंग साइज़ की या छोटे साइज़ की। तो नेक्स्ट बात करते हैं पूजा आइटम्स की। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, वैसे भी एक इंडियन फैमिली जब कहीं भी मूव होती है तो वो अपने घर में एक मंदिर ज़रूर रखती है। तो उसके लिए जो छोटे छोटे पूजा के आइटम्स होते हैं, जैसे पूजा की बुक हो गई, और जो छोटे छोटे दिया आते हैं, मिट्टी वाले नहीं, ब्रास एंड सिल्वर के जो होते हैं, और भगवान जी की कुछ फ़ोटोएं, वो ज़रूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो प्राइस होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगेन मिल जाता है इंडियन स्टोर में, बट प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अब बात करते हैं स्टेशनरी की। तो यहाँ पर स्टेशनरी किसी भी शॉप में, किसी भी स्टोर में ईजिली मिल जाती हैं और उसका जो प्राइस होता है वो भी बहुत कम होता है। बट अगर आप एक टॉडलर के साथ यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ जो रूल वाली इंडियन जो ये नोटबुक होती है, रूल वाली, ये ज़रूर लेकर आएँ। मैं दिखाती हूँ, जो ये रूल वाली नोटबुक आती है ये ज़रूर लेकर आएँ यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं मिलती हैं किसी भी स्टोर में, ऑनलाइन मंगानी पड़ती हैं और ऑनलाइन जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड आइटम्स की। तो इंडिया से मसालों के अलावा मैं कोई भी फूड आइटम सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जो मसाले होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं और स्टार्टिंग के दिनों में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इंडिया से मसाले लेकर ज़रूर आइएगा। और एक और चीज़, अगर आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में होटल में रहने वाले हैं तो जो रेडी टू ईट फूड के जो बॉक्स आते हैं वो 2-3 अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ स्टार्टिंग के 1-2 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके पास कार भी नहीं होगी कि आप सीधे जाकर स्टोर से कुछ खरीद सकें, तो इसलिए आप वो इजीली बना सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें किसी भी इंडियन स्टोर से ख़रीद सकते हैं, उनका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल केयर एंड हाइजीन की। तो यहाँ पर पर्सनल केयर एंड हाइजीन का जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं,
वो आप इजीली किसी भी स्टोर से फाइंड कर सकते हैं और उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं हेयर ट्रिमर, हेयर ड्रायर एंड हेयर स्ट्रेटनर की। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाना अवॉइड करें क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है और इंडिया में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहली बात वोल्टेज डिफरेंट होता है और दूसरी बात ये सारी चीज़ें यहाँ पर ईजिली और अच्छे ब्रांड की बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं, रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो अवॉइड दैम। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिन हाइजीन की। तो इंडिया से फेमिनिन हाइजीन के प्रोडक्ट लाना भी अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर मच बेटर देन मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ वैरायटी एंड क्वालिटी बोथ। अवॉइड देम टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यूएसए में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना बहुत ही मुश्किल काम है, इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं। बड़ी फ़ोटो सस्ती मिलती है बट पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आई मस्ट से कि इंडिया से 30 से 40 छोटी छोटी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती हैं वो लेकर ज़रूर आएँ। तो गाइस अब बात करते हैं हेल्थ केयर एंड मेडिसिन की। तो अमेरिका में डेंटल, आई ग्लासेस, लेंसेज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जब तक कि आपके पास कोई अच्छा वाला विज़न इंश्योरेंस नहीं है तब तक ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जब भी आप इंडिया से यूएसए मूव हो, अगर आप चश्मे पहनते हैं तो अपने 1-2 पेयर चश्मे के लेकर आएँ, चश्मे के फ्रेम लेकर आएँ। और सन ग्लासेस लाना अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर सन ग्लासेस बहुत ईजिली मिल जाते हैं, बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, इवन ब्रांडेड भी बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन की। तो जो बेसिक मेडिसिन होती हैं जैसे पेन किलर, हेडेक की, स्टमक पेन की, कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया की, तो शुरुआती दिनों के लिए ये आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं बट बहुत ज़्यादा लाना ये भी अवॉइड करें। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की। तो जो भी मेडिसिन आप इंडिया में ले रहे हैं 1-2 महीने के लिए वो यहाँ पर लेकर ज़रूर आएँ। जब तक आप अपना इंश्योरेंस ना ले लें और अपने लिए कोई अच्छा डॉक्टर ना ढूंढ लें, 1-2 महीने के लिए आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ। जो भी आप इंडिया में ले रहे हों, डायबिटीज़ की हो या जो भी मेडिसिन लेते हों वो ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया का प्रिस्क्रिप्शन होता है वो वर्क नहीं करता है, आपको शुरू से फिर से इलाज करवाना पड़ता है अपना। तो गाइस अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की। तो इंडिया से यूएसए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लेकर ना आएँ क्योंकि पहली बात यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है और दूसरी बात आप सभी को पता होगा कि यूएसए में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होता है वो इंडिया के कंपैरिजन सस्ता मिलता है। तो आपके पास अगर एक फ़ोन है तो आप वही लेकर आएँ, नया लेकर इंडिया से ना आए यहाँ पर कि हमको यूएसए जाना है तो नया फ़ोन ख़रीद लें, या जो लैपटॉप है जो आपके पास है वही लेकर आएँ और यहाँ आने के बाद आप ख़रीद सकते हैं। और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको जो ट्रैवल अडेप्टर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो सॉकेट होते हैं उनका डिज़ाइन अलग होता है और इंडिया में जो सॉकेट होते हैं उनका डिज़ाइन अलग होता है, तो ट्रैवल अडेप्टर भी ख़रीद लें एक। तो गाइस अब बात करते हैं कपड़ों की। तो इंडिया के कंपैरिजन यूएसए में कपड़े भी सस्ते मिलते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जैसे विंटर जैकेट्स बहुत हैवी होती हैं एंड हैवी वुलन जो होते हैं वो लेकर बिल्कुल ना आएँ। अगर आप यहाँ पर मार्च और अप्रैल में मूव हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि उस टाइम पर विंटर क्लोथ में बहुत ज़्यादा सेल होती है हर स्टोर में, तो आपको ईजिली मिल जाएंगी और कम प्राइस में ब्रांडेड जैकेट्स मिल जाएंगी उस टाइम पर। तो अपना वेट ना बढ़ाएं। अगर आपको कपड़े ही लेकर आना है तो आप इंडियन एथनिक वेयर ज़्यादा लेकर आएँ, जैसे 4-5 सूट और साड़ियाँ लेकर आएँ यहाँ पर, क्योंकि जो एथनिक वेयर होते हैं वो यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं, इतने सारे डिज़ाइन नहीं मिलते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इंडियन एथनिक वेयर यहाँ पर ज़रूर लेकर आएँ। तो आप बात करते हैं अंडरगारमेंट्स की। तो अंडरगारमेंट्स आप आई मस्ट से कि इतने लेकर आना 1-2 महीने के लिए स्टार्टिंग के, ताकि जब तक आपको यूएसए का साइज़ पता चले, यहाँ पर जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, तो जब तक आपको यूएसए का साइज़ पता चले। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो लॉन्ड्री करते हैं वो या तो हफ्ते में करते हैं या 10 दिन में करते हैं, तो आपके पास हफ्ते 10 दिन के लिए इनफ होने चाहिए। अब बात करते हैं कॉस्मेटिक एंड मेकअप की। तो कॉस्मेटिक एंड मेकअप इंडिया से यूएस ना लाएं क्योंकि यूएसए में जो कॉस्मेटिक एंड मेकअप्स होता है इंक्लूडिंग ब्रांड्स लाइक एस्टी लॉडर, मैक, मेकअप फॉरएवर, इन सब के जो प्राइस होते हैं कंपैरिजन टू इंडिया बहुत चीप होते हैं। तो अपनी मनी इन पर वेस्ट ना करें इंडिया में, यहाँ आकर आप ब्रांडेड ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है और प्राइस भी कम होता है। तो गाइस अब बात करते हैं फुटवेयर की। तो फुटवेयर में क्या लेकर आना है और क्या लेकर नहीं आना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यूएसए में फुटवेयर भी कंपैरिजन टू इंडिया सस्ता मिलता है, तो आप यहाँ आने के लिए कोई नया नाइकी का शूज़ ना लें। आप जिस पेयर को पहनकर यहाँ आ रहे हैं वही लेकर आएँ, एक्स्ट्रा ना लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांडेड शूज़ होते हैं जैसे एडिडास, पूमा, नाइकी, इनका जो प्राइस होता है कंपैरिजन टू इंडिया सस्ता होता है। एंड वुमेंस एंड गर्ल्स के लिए जो सैंडल्स होते हैं वो ज़रूर लेकर आएँ इंडिया से।
क्योंकि यहाँ पर उस टाइप के नहीं मिलते हैं और उनका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सैंडल्स इंडिया से ज़रूर लेकर आएँ, बट शूज़ इंडिया से ना लेकर आएँ। तो गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रख ले, अपने ऑफिशियल आइडेंटिफाई, अपना नेशनलिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर योर स्पाउस एज वेल। अपनी वाइफ के भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रख ले। तो अगर आप इंडिया से यूएसए मूव हो रहे हैं और अगर आपको कार चलानी नहीं आती है तो आई मस्ट से कि आप इंडिया से कार चलाना सीख कर आएँ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बिना कार के कुछ भी नहीं होता है। कार चलानी आनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इन द एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि इंडिया से यूएसए ट्रैवल करने वाले हैं या इंडिया से यूएसए मूव होने वाले हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि क्या सामान ले जाना है और क्या सामान नहीं ले जाना है। सो डोंट गेट फूल बाय द मिथ, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली इन यूएसए। यहाँ पर भी सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, बट स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल होती है स्टोर ढूंढने में और सामान फाइंड करने में। तो जब आप सेटल हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर भी सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं और सब कुछ बिल्कुल आसान लगने लग जाता है उसके बाद। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।